गाइस वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे भारत के महत्वपूर्ण परमाणु ऊर्जा केंद्र के बारे में। यही आएगा एग्ज़ाम में, ये आप लोग सोच के चलिएगा, इससे बाहर कुछ नहीं। एक बार आप वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेंगे ना, तो इस टॉपिक से कभी भी आपको कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारा मैंने इसमें कवर किया है, बस आपको इसको देखना है। अगर मेन पॉइंट आपको लगे तो आपको इनको नोट डाउन कर लेना है। बिना किसी देरी की हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपके एग्जाम में 1 नंबर का डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में। क्या आप लोगों को पता है? जी हाँ, मैं आपको बताता हूँ। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है ये हमारा है महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। ये एनटीपीसी एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, सारे एग्जामों में ये पूछा जा रहा है आजकल। आप एनालिसिस देखिए एग्जाम के, तो आपको पता चलेगा कि हाँ, ये सारे एग्जामों में पूछा जा रहा है। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर है हमारा? तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र हमारा है महाराष्ट्र में। इसके बारे में हम लोग डीपली थोड़ा पढ़ेंगे। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र महाराष्ट्र में स्थित है। इसकी स्थापना अमेरिका के सहयोग से की गई थी। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र की वो क्या कहते हैं, किसके सहयोग से स्थापित की गई, तो आप लोग डायरेक्टली बता सकते हैं कि जी हाँ, अमेरिका, जो हमारा यूएसए है ना, अमेरिका की सहायता से तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र की स्थापना की गई थी। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि भारत में भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में हुई थी। परमाणु ऊर्जा आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? आपसे एग्जाम में पूछ लेता है, मुख्यालय भी पूछे जाते हैं ना, हेडक्वार्टर्स जिनको बोलते हैं, तो मुंबई में है, क्योंकि भाई मुंबई महाराष्ट्र में है ही, तो मुंबई में हेडक्वार्टर है इसके। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा 1948 से 1966 तक रहे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाएगा कि परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो आप लोग डायरेक्टली बता देंगे कि जी हाँ, कि हमारे प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जी थे। अब पूछेगा कि परमाणु ऊर्जा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान अध्यक्ष हैं कमलेश नीलकंठ व्यास। ये मैंने न्यू अपडेटेड कर दिया है 2021 का, 2021 चल रहा है ना हमारा, उसी का मैंने न्यू अपडेट किया है कि इस समय परमाणु ऊर्जा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? कमलेश नीलकंठ व्यास जी। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि भारत में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब हुई? परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना हमारी 1954 में हुई थी। परमाणु ऊर्जा विभाग का मुख्यालय कहाँ? हम लोगों ने पढ़ लिया, मुंबई में हुआ, मुंबई में है। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना 1957 में हुई, 1957 में। अगर ये आपसे क्वेश्चन सवाल में पूछता है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है, आप लोग बता देंगे कि वीना, ऑस्ट्रिया में है। फिर आप, ये बहुत क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, इसको तो आप बिल्कुल हेडलाइन ही अंडरलाइन कर लीजिएगा, इसको स्टार बना लीजिए कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? ट्राम्बे, मुंबई में। ये तो एग्जाम में कि आएगा ही आएगा कि ट्राम्बे, मुंबई में हमारा क्या है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि जैतपुरा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में। देखो कितना इंपॉर्टेंट है जैतपुरा। क्या आपने कभी नाम सुना था? जी हाँ, तारापुर का तो सभी ने सुना होगा, लेकिन जैतपुरा का कभी आपने सुना है? जी हाँ, जैतपुरा जो हमारा परमाणु ऊर्जा केंद्र है, ये भी महाराष्ट्र में है, इसको आप लोग अच्छे से राइट डाउन कर लीजिए। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि जैतपुरा परमाणु ऊर्जा केंद्र से कुछ महत्वपूर्ण बात करते हैं। तो जैतपुरा परमाणु ऊर्जा केंद्र रत्नागिरी, महाराष्ट्र में है। इसे फ्रांस की मदद से लगाया गया। अब जो हमारा तारापुर है ना, वो हमारा लगाया गया किसकी? अमेरिका की मदद से। और ये किसकी मदद से लगाया गया? ये लगाया गया हमारा फ्रांस की सहायता से। इसमें हमने देखो बताया था आपको, तारापुर वाला, ये देखो इसमें लिखा है महाराष्ट्र में स्थित है तथा इसकी स्थापना अमेरिका के सहयोग से की गई। बट इसकी स्थापना जो है हमारे जैतपुरा की, इसकी स्थापना फ्रांस की स्थापना। आजकल डीपली क्वेश्चन पूछ रहा है ना, क्योंकि कंपटीशन टफ से टफ होता जा रहा है। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि रावत भाटा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद आप लोगों ने सुना भी होगा कि रावत भाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है। जो हम बता रहे हैं इसको, रावत भाटा, ये हमारा राजस्थान में है। बच्चों देखो, रावत भाटा को कैसे याद करेंगे? जैसे है रावत भाटा, ठीक है। अब इसी तरह हम लिख लेंगे राजस्थान,
देखो इसका भी पहला अक्षर रहा और इसका भी पहला अक्षर रहा, तो हम लोग डायरेक्टली याद रखते थे। हाँ, ऑप्शन देखेंगे कि हाँ रावत बटा रा 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 किसमें मिला, इसमें मिला है, तो रावतपुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर है, राजस्थान में है। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं रावतपुर परमाणु विद्युत केंद्र हमारे चित्तौड़ राजस्थान में है। इसे कनाडा की मदद से स्थापित किया गया। इसे किसकी मदद से स्थापित किया गया, कनाडा की मदद से इसे स्थापित किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट, देखो सबसे पहला तारापुर हमारा हो गया, वो यूएसए की सहायता से स्थापित किया गया। फिर उसके बाद हमारा कौन आया, जैतपुरा आया। जैतपुरा भी महाराष्ट्र में है, वो किसकी, फ्रांस की मदद से। लेकिन ये जो हमारा रावत भाटा है ना, ये कनाडा की मदद से स्थापित किया गया। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी 4 तारीख के एग्जाम में यही पूछा गया कि काकरापार परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में। सो काकरापार परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है ये हमारे गुजरात में है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि कलपक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र है। कलपक्कम हमारा है तमिलनाडु में। आप लोग भाषा ही समझ गएंगे कि तमिल साइड ऐसे ही पक्कम वाली भाषा बोली जाती है। कलपक्कम रेलवे स्टेशन भी है। सो हमारा कहाँ पर हो जाएगा, तमिल में। कहाँ पर हो जाएगा, तमिल में। कलपक्कम तमिल। अब इसको हम बात करेंगे, ये देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कलपक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र को इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र से भी नाम से भी जाना जाता है। ये आप लोग याद कर लीजिएगा। क्या आपको ये याद करना है कि इंदिरा गांधी परमाणु ऊर्जा अनुसंधान केंद्र से कौन सा जाना जाता है, हमारा कलपक्कम। सो आगे हम लोग बात करते हैं, ये कहाँ पर है, चेन्नई तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। कलपक्कम स्वदेशी परमाणु ऊर्जा केंद्र है, अपने देश का है। फिर उसके बाद बात करते हैं और सब किसकी सहायता से लगाए गए। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं, ये देखो 6 तारीख के एग्जाम में आया हमारा क्वेश्चन कि कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है। कुडनकुलम भी तमिलनाडु में है, दो हैं तमिलनाडु में, एक कुडनकुलम और एक कलपक्कम। दोनों में देखो हमारे का से शुरू हो रहे हैं दोनों, और दोनों हमारे तमिलनाडु राज्य में हैं। और जो हमारा ये कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है ना, ये रूस की सहायता से लगाया गया। ये किसकी सहायता से लगाया गया, ये रूस की सहायता से की गई। और जो हमारे देश का 21वां और 22वां परमाणु ऊर्जा संयंत्र कुडनकुलम में स्थापित किया गया है। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं जो हमारे देश का आ गया भाई, हमारे प्रदेश का आ गया हमारा नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र। नरौरा परमाणु ऊर्जा हमारा उत्तर प्रदेश में है। ये हमारे उत्तर प्रदेश के कहाँ पर है, सो नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र हमारे उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में है, या गंगा नदी के, उत्तर प्रदेश से गंगा होकर तो बहती है, आप सभी लोग जानते हैं। बिठूर जो यहाँ पर पावन स्थल है ना, तो ये गंगा नदी के किनारे स्थित है क्या, हमारा नरौरा परमाणु विद्युत केंद्र। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं कैगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आ गया, कैगा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है। देखो कैगा आ गया, क्या आ गया, कैगा। सो कैगा ऑप्शन किससे शुरू होगा, तो कर्नाटक से हम इजीली लगा लेंगे कि कैगा कर्नाटक, कैगा कर्नाटक, कैगा कर्नाटक। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कैगा परमाणु की कुछ महत्वपूर्ण बातें। सो हमारा जो कैगा परमाणु ऊर्जा है, भारत का 20वां परमाणु रिएक्टर स्थापित किया गया। कैगा परमाणु ऊर्जा केंद्र काली नदी के किनारे स्थित है। भाई काली नदी, अब भाई कैगा है कहाँ, कर्नाटक में है। कैगा है कहाँ, कैगा हमारे देखते हैं हम लोग कर्नाटक में है। और कर्नाटक मतलब काली, का से कैगा और का से काली। अगर आपसे पूछ भी लेगा, आप लोग ऐसे कोडिंग करके याद कर लेंगे कि हमारा जो कैगा परमाणु ऊर्जा केंद्र है कहाँ पर है, काली नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि भारत के पहले परमाणु रिएक्टर का क्या नाम था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में तो बार बार आता है, इसको स्टार बना लीजिए। स्टेट लेवल एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, तो पूछा ही जाता है कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का क्या नाम था। जी हाँ, पहले परमाणु रिएक्टर का नाम था अप्सरा। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि ये अप्सरा कहाँ पर है और इसको क्या क्या कहते हैं। सो ये जो हमारा अप्सरा है, अप्सरा परमाणु रिएक्टर